नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर की ऑफिशियल की आंसर की जो होती है साथियों जारी हो चुकी है। तो ठीक है साथियों, देखते हैं इसमें कौन से क्वेश्चन उन्होंने गलत लगाया है, मतलब गलत बताया है, कौन सा सही बताया है, क्या आंसर बताया। ठीक है, तो जैसे कि देख पा रहे साथियों, ये पेपर है मिथिलेश ठाकरे का। पेपर कोड है सी। इलेक्ट्रीशियन जो होता है अपना शिफ्ट है साथियों, मतलब 5वां महीना 10 तारीख, सॉरी, अपना 5 तारीख 10वां महीना 2024। ठीक है, अक्टूबर में एग्जाम होता है। ठीक है, भोपाल में। ठीक है, अब देखते हैं साथियों, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए आरेख से संबंधित आकृति की पहचान करें। ठीक है, अब भैया इन्होंने लगाया था समांतर पाइप, मतलब यहाँ पे देखिए साथियों, पहले क्या करेक्ट ऑप्शन सिलेक्टेड जो ग्रीन वाले, रॉन्ग ऑप्शन चूज किया हुआ है, फिर नॉट आंसर, और करेक्ट आंसर जो पीला वाला। ठीक है, तो ये जो पीला है साथियों, ये आंसर इसका सही है। तो नीचे दिए गए संबंधित आकृति की पहचान करें, तो समांतर पाइप इसको बोला है इन्होंने, और समलंब पाइप भैया ने लगाया। ठीक है, आगे देखिएगा, दिए गए प्रतीक से संबंधित डिवाइस की पहचान करें। तो साथियों, इसका फ्यूज लगाए थे, अब लेकिन इसका जो सर्किट है, ये बोल रहा है कि परिपथ योजक का यह चिन्ह है, यह बोलना चाह रहा है। बाकी साथियों, ये फ्यूज का ही है। ठीक है, परिपथ योजक मतलब होता है सर्किट ब्रेकर का थोड़ा अलग होता है इससे। ठीक है, आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट इसमें दिया है, जब मेगर उपयोग में नहीं होता तो पॉइंटर की स्थिति क्या होती है। तो साथियों, इसका आंसर शून्य दिख लगाया था, लेकिन इसका आंसर इनके द्वारा बताया गया पैमाने पर कहीं भी बताया गया है, जबकि ये आंसर गलत है। इसका आंसर शून्य आएगा। ठीक है, जब कब होगा, जब मेगर उपयोग में नहीं होता तो वह शून्य होता है। ठीक है, ठीक, आगे देखिएगा साथियों, इसके बाद में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से क्या उत्पन्न होता है। तो देखिए साथियों, जब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तो उसमें क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तो उसमें एक मैग्नेट उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि एनवीसी देखे होंगे, वो भी एक मतलब 9 वोल्ट का जो होती है साथियों, तो उसमें क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, इसलिए इसका मैग्नेटिक फील्ड इसका आंसर है। ठीक है, डीसी मशीन का कार्य क्या, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। सही बात है साथियों, पता है आप सभी को। इसका मतलब कि स्टेटर और रोटर दोनों को घुमाकर किस प्रकार के अल्टरनेटर वोल्टेज प्रदान किया जाता है। तो देखिए साथियों, स्टेटर और रोटर इन दोनों को घुमा रहे हैं, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, ब्रशलेस अल्टरनेटर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, इसके बाद है, तांबे के पाइप और फिटिंग को एक दूसरे से जोड़ने के लिए हीट और सोल्डर का प्रयोग की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो भैया इसको क्या बोलते हैं, स्वेटिंग बोलते हैं। अपना फिटर से क्वेश्चन था ये। ठीक है, आगे देखिएगा, घर में अधिकतर किस प्रकार के सर्किट का उपयोग किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, आप सबको पता होगा कि घरों में जो अपनी सप्लाई आती है 230 वोल्ट 240 वोल्ट, ठीक है, आती है, सिंगल फेस की भी आती है, 3 फेस की भी आती है, लेकिन जो कनेक्शन होते हैं साथियों, जो भी उपकरण लगे हुए रहते हैं, वह सब काय में होते हैं, समांतर क्रम में लगे हुए रहते हैं, ताकि हमको कांस्टेंट वोल्टेज, सबको वोल्टेज बराबर मिल सके, और इक्विपमेंट जो साथियों करंट अपने हिसाब से लेता है। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन रोशनी का लाभ एडवांटेज है। तो साथियों, इन्होंने ये ऑप्शन दिया था, तो इसकी पहला इसका देखिए, इसका ऑप्शन भी सही लगा के हुआ है, और सही, आंखों की थकान और सिर दर्द कम करता है। तो देखिए साथियों, घुमा फिरा के क्वेश्चन करता है ये एमपीटीओ, है ना। बिजली के स्विच की मरम्मत करते समय बिजली मिस्त्री को रबर के दस्ताने क्यों पहनने चाहिए। सभी को पता है, हर बच्चे को पता है, बिजली के झटके से बचने के लिए। ठीक है, आगे देखिए साथियों, वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति को दर्शाने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है, देखिए ये एसी का साइनसोइडल वेवफॉर्म का सिंबल है, आप सभी को पता है। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट इसमें साथियों, अर्थिंग का सबसे अच्छा प्रकार है कौन सा है भैया, पाइप अर्थिंग होता है सबसे अच्छा, सभी को पता है, सिंपल सी बात है, जीआई पाइप गैल्वेनाइज्ड आयरन का पाइप होता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, वाइंडिंग के लिए किस तार का प्रयोग किया जाता है। तो भैया हमने इसमें लगाया था स्टैंडर्ड तार, बट ये क्या हो गया साथियों, गलत आ गया। इसका आंसर दिया मैग्नेट, चुंबक मैग्नेट तार दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट, एकल चरण पूर्ण फुल वोल्टेज स्रोत डीसी बाय एसी कन्वर्टर में कितने स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, इसमें 2 लगा के हुआ था आंसर, लेकिन आंसर इसका 4 आ रहा है इनके अनुसार। ठीक है, आगे देखिए साथियों, अभिकारी इस्पात स्टेनलेस स्टील की थिनर गेज के साथ वेल्डिंग करने के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, इसमें दिया है बट वेल्डिंग को लगाया था, लेकिन इसका आंसर दिया साथियों गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, आगे याद रखिएगा, नेक्स्ट इसमें देखिए, अर्थ फाल्ट करंट को कम प्रतिरोध बनाए रखने के लिए हम तो सब सीधी सी बात है साथियों, हम सबको पता है कि हम चारकोल और कोयला नमक का उपयोग करते हैं, तो भैया इसमें कोयला डाल देंगे। ठीक है, आगे देखिए, अर्थिंग के लिए तापमान किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए भैया, इसमें हमने 60 डिग्री लगाया हुआ था, लेकिन इसका आंसर आ रहा है 160 डिग्री इन्होंने माना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट इसमें बाद प्रदर्शन परिरक्षक के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है द टूल यूज फॉर द परफॉर्मेंस टेस्ट। साथियों, तो इसका आंसर उन्होंने जे मीटर किया हुआ है, हमने इसका मेगर लगाया हुआ था, बट आंसर रॉन्ग बता रहा है। ठीक, आगे देखिएगा, नेक्स्ट इसके बाद में विद्युत और चुंबकीय
चुंबकीय बल किस प्रकार समान है? तो इसमें देखिए विद्युत और चुंबकीय बल, तो दोनों बलों का अस्तित्व दो प्रकार के कणों पर आधारित है। सही आंसर आ गया इसका। आगे देखिएगा, निम्न में से किस एनालॉग मीटर का उपयोग करके नहीं मापा जाता है? तो भैया देखिए प्रतिरोध, धारा, आवृत्ति, इन सबको एनालॉग डिजिटल मीटर मल्टीमीटर से माप सकते हैं, लेकिन दबाव मीटर जो होता है, प्रेशर, इसको हम एनालॉग मीटर से नहीं माप सकते। ठीक है, आगे देखिएगा, इसको सॉल्व करना है छोटा सा मैथ से, कोई बड़ी बात नहीं, आप कर लूँगा। ठीक है, आगे देखिएगा, ये अल्टरनेटर क्वेश्चन साथियों बहुत दिमाग खाया था इसने पेपर में। ठीक है, एक अनंत बस के साथ एक प्रत्यावर्तक को सिंक्रोनाइज करने के लिए 3 लैंप तुल्यांकन विधि का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस स्थिति में सभी 3 लैंप बंद हो जाए और चरण में चमकेंगे? तो भैया इसका हमने सेकंड लगाया था, बट इसका आंसर आ रहा है आवृत्तियाँ समान नहीं है, लेकिन वोल्टेज और चरण क्रम सही है। ठीक है, समान है। आगे देखिएगा, ज्योतिष फ्लस्क की इकाई क्या होती है? सभी को पता है, इल्यूमिनेशन से क्वेश्चन आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इसको बोलते हैं लूमेन, जो कि अपना आंसर भी सही है। ठीक है, स्मार्ट ग्रिड का एक उदाहरण है सोलर पैनल, सबसे बड़ी बात, और अभी आप सभी को पता है ग्रिड में सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, घर के इस्तेमाल होने वाले बुनियादी उपकरणों को क्या के रूप में जाना जाता है? डोमेस्टिक डिवाइसेस के रूप में जानते हैं, सबसे अच्छी बात है, आप सभी को पता होगा। बल, फोर्स की इकाई क्या साथियों? बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है, ऐसा इकाई पूछा गया है। आगे देखिए साथियों, उसके बाद में गणित को देखिए साथियों, गणित को किस एक शाखा के रूप में स्वीकार किया जाता है? तो इसका अंक गणित लगाया था, बट साथियों ये गलत आंसर बता रहा है, इसको बता रहा है तर्क की शाखा का राइट आंसर इसका बता रहा है। ठीक, आगे देखिएगा, इन्वर्टर में खराबी का पता लगाने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो माय डियर फ्रेंड, हमने इसका अमीटर लगाया हुआ था, बट इसका आंसर आ रहा है वोल्ट मीटर। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा वायरिंग सिस्टम का महत्व है? तो साथियों इसका आंसर लगाया था बिजली अपव्यय कम कर देता है, लेकिन इसका आंसर मतलब इन्होंने लगाया उचित नियंत्रण प्रदान करना, मतलब निम्न में कौन सा वायरिंग सिस्टम का महत्व है? तो उचित नियंत्रण, रिड्यूस द, इसमें दिया देखिए इसका आंसर दिया साथियों प्रोवाइड ए प्रॉपर कंट्रोल। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में साथियों, फील्ड सिस्टम द्वारा उत्पादित चुंबकीय प्रवाह में आर्मेचर कोर के रोटेशन के कारण होने वाले नुकसान का नाम बताइए। तो भैया नुकसान का नाम क्या है? देखिए फील्ड सिस्टम द्वारा उत्पादित चुंबकीय प्रवाह, तो ये सब आपको होता है, ये कोर में होता है, कोर लॉस होता है, हिस्टेरिस और आयरन लॉस उसमें होता है। ठीक है, कॉपर देखिए, चलिए अभी हम इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, अभी पेपर कर लेते हैं पहले। ठीक है, आगे देखिएगा, एक इन्वर्टर के आउटपुट वोल्टेज को मल्टीप्लाई पल्स मॉड्यूलेशन तकनीक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यदि संदर्भ वोल्टेज का शिखर मान 4 वोल्ट है तो इसका साथियों 30 लगा, तो बाकी इसका सही आंसर आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, आप सभी को पता है सबसे प्यारा और अच्छा सा क्वेश्चन आई नियम के अनुसार इस स्थापना के लिए लीकेज करंट का अधिकतम मान क्या होना चाहिए? स्थापना के पूर्ण लोड का वर्तमान का मतलब होता है करंट का 1/5000वां भाग होता है। आगे देखिएगा, एक छोटा उपकरण जो विद्युत बल्ब को धारण करता है और प्रकाश उत्पन्न करता है, इसका आंसर आ रहा है साथियों लैंप आ रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, इसके बाद में जैसे कि आप देख पा रहे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहाँ से यात्रा करेगा? एक एसी वोल्टेज की नकारात्मक ध्रुवता से सकारात्मक, जैसे आप सबको पता है साथियों इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलता है, और धारा होती है प्लस से माइनस की ओर चलती है। ठीक है, धारा को हम प्लस से पॉजिटिव से नेगेटिव करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है माइनस से पाई प्लस की ओर होता है। आगे देखिए साथियों, ओवरहेड विद्युत लाइन में किस प्रकार का शक्ति का संचरण होता है? साथियों थोड़ा सा इसमें समझने में कंफ्यूजन हो गया, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया सर हमारा। तो देखिए इसमें जब इसने ओवरहेड विद्युत लाइनों में किस प्रकार का शक्ति का संचरण, मतलब साथियों इसमें ट्रांसमिशन हमने इसको पढ़ लिया होगा हो सकता है, तो ट्रांसमिट करते हैं, तो देखिए ओवरहेड में एसी होता है, बट हमने इसका उच्च वोल्टेज इसका आंसर लगा दिया था, बाकी एसी इसका आंसर राइट। ठीक है, आगे देखिएगा, जनरेटिंग स्टेशनों में प्रत्यावर्तक किस में जुड़े होते हैं? तो साथियों जनरेटिंग स्टेशन में स्टार में जुड़े होते हैं, इसका यह आंसर आ रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, क्या होता है जब एक प्रत्यावर्तक को अति उत्तेजक कहा जाता है? तो साथियों इसको लैगिंग पावर फैक्टर बोलेंगे, इसका आंसर अग्रणी शक्ति कारक, मतलब अग्रणी मतलब भी वही होता है साथियों, और लैगिंग भी वही होता है, लेकिन अब इन्होंने लैगिंग पावर फैक्टर, तो वो भी सही है। आगे देखिएगा, इसके बाद में एक स्थान दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है? भैया इन्होंने बिजली का है, बिजली हो नहीं सकता, बिजली का मतलब देखिए इलेक्ट्रिसिटी बताया, बाकी एक स्थान से दूसरे स्थान इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, तो देखिए सारे ये धारा आएगा, धारा मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए हमने इसका करंट लगाया था, बट आंसर इसका गलत मान रहा है, इसका आंसर उन्होंने बिजली लगाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद 10 वोल्ट की बैटरी 20 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से 20,000 कूलाम आवेश तो 10 सेकंड में किया गया कार्य, तो साथियों इसका आंसर निकाला था तो 10⁻⁴ जूल था, बाकी इन्होंने इसका आंसर किया 10/5 जूल। ठीक है, आगे देखिएगा, दिया गया चिन्ह क्या प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए साथियों ये क्या करे, कोण की स्थिति। ठीक है, आगे देखिएगा, ये मतलब जो सिंबल दिया हुआ है लक्ष्य को करता है। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा ग्राउंडिंग प्रकार नहीं है? तो भूमिगत सिस्टम नहीं है साथियों, ये तीनों है, बाकी इन्होंने इसको प्लेट अर्थिंग सिस्टम आंसर इसका सही किया हुआ है, बाकी लोगों ने इस पर आपत्ति जताई हुई है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट
इसका आंसर तो साथियों सरासर गलत है। इसका आंसर 500 हर्ट्ज आ रहा है, जैसे कि आप निकाल के देखेंगे। बट इन्होंने 1200 आरपीएम किया हुआ है, तो हमने नियर बाय 600 लगाया हुआ था, बट वो आंसर गलत आ रहा है, इन्होंने 1200 आरपीएम किया। चलो ये देखते हैं नेक्स्ट। अब ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। निम्न दिए गए चिन्ह क्या दर्शाता है, तो भैया क्या उच्च वोल्टेज हाई वोल्टेज को दर्शाता है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बिजली मिस्त्री के सर्किट पर काम कर रहा था। कनेक्शन उचित था या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए एक चालन परीक्षण का उपयोग करता है। उसमें पाया कि बल्ब चमकने लगता है, परिपथ के चालन का परीक्षण करने के लिए प्रयुक्त था। तो भैया क्या होगा, आप अच्छे से पढ़ना समझ में आ जाएगा। बहुत ही प्यारा सर, बहुत ही स्वीट सा क्वेश्चन है। तो इसका कंडक्टर आएगा, आप सबको पता है। ठीक है, आगे देखिएगा डिवाइस जिनमें एक गर्म और तटस्थ तार होते हैं। तो साथियों इसका हमने डबल सर्किट पोल लगाया था, बट इसमें लिखा हुआ है डिवाइस जिसमें एक गर्म और एक तटस्थ तार होता है, मतलब कि न्यूट्रल और एक फेज। तो इसको सिंगल पोल ब्रेकर, इसका आंसर राइट है। चलिए आगे नेक्स्ट देखिएगा, अल्टरनेटर द्वारा किस प्रकार का आउटपुट उत्पन्न किया जाता है। तो साथियों इसमें आउटपुट बोल रहा है, तो इसमें इन्होंने इसका आंसर डीसी किया हुआ है। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में जैसे कि आप देख रहे हैं लेफ्ट वाइंडिंग के संबंध में कि निम्न में से कौन सा वाक्य गलत है। तो साथियों आप इसको पढ़िएगा, एनालिसिस करिएगा, तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर भी सही है, करंट के लिए केवल 2 समांतर रास्ते होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा ये गलत है, मतलब उसका ऐसा बोलना चाह रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट में उपकरण को सत्यापित करने के लिए हमें किसी आशंकित उपकरण की आवश्यकता क्यों है। तो भैया इसका आंसर बताया है माप अनिश्चितता को कम करने के लिए। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ऊर्जा की SI इकाई क्या जूल होती है, सभी को पता है। घूर्णन शाफ्ट की शक्ति को मापने के लिए टेकोमीटर का यूज करते हैं, सभी को पता है। आगे देखिएगा प्रत्यावर्तक को अनंत बस से जोड़ने से पहले प्रत्यावर्तक अनंत तक के लिए इनमें में से क्या समान होता है। तो ये सब हमने जो नीचे में लिखा वोल्टेज आवृत्ति चरण क्रम, मतलब होता है फेस का सिक्वेंस, प्रत्यावर्तक और अनंत वोल्टेज के बीच का चरण 0 होना चाहिए। तो ये सब होना चाहिए, ये सब मापदंड होते हैं इसके। आगे देखिएगा विद्युत के संदर्भ में MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, बच्चे को पता है। जो अपना आर्यभट्ट वैज्ञानिक के साथ उनका जन्म कब हुआ था, 476 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, सोच के, ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, हाँ 55 नंबर। सोच के विकास और गणितीय अवधारणाओं के विकास, ठीक है, के बीच घनिष्ठ संबंध कब स्थापित होते हैं, रिसर्च आ जाएगा। तो इसका आंसर इन्होंने रिसर्च किया गया, दिए गए संबंधित आकृति के पहचान करें, गोलार्ध आता है। ठीक है, समांतर में चलने वाले 2 प्रत्यावर्तक विचार करें, यदि किसी एक प्रत्यावर्तक का एक्साइटमेंट बदल दिया जाए तो क्या होगा। तो भैया इसका पावर फैक्टर बदल जाएगा। इसमें इसका आंसर किया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध वेल्डिंग का भाग है। तो इसमें स्पॉट वेल्डिंग दिया हुआ है इसका आंसर। ठीक है, अर्थिंग के लिए मुख्य उद्देश्य सभी को पता है, बिजली के झटके से बचने के लिए होता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे केंद्र रेखा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो भैया एक्सटेंशन लाइन दिया, अब हमने इसका सेंटर लाइन माना था, भैया इसका आंसर इन्होंने गलत किया है। ठीक है, देखते हैं यार आगे। निम्नलिखित में किसे न्यूनतम प्रकाश स्तर की आवश्यकता होती है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे बता रहा है, बाकी हमने इसका टूल्स किया होता है। चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर, जिस विधि में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव होता है। बाकी साथियों ये क्वेश्चन से ही फील्ड कमजोर करने की विधि आता है, ये मतलब ये लग ही रहा था हमें, बट हम चलिए होता है एग्जाम में सभी का माइंड, है ना। आगे देखिएगा SOP का होता है साथियों, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों का उपयोग क्यों करते हैं। शक्ति का संचरण करने के लिए करते हैं। घरेलू उपकरण का रखरखाव क्यों आवश्यक है, उन्हें लंबे समय तक ठीक रखने में मदद करता है। ठीक है, अंशांकन में किस प्रकार की त्रुटियां पाई जाती है, सिस्टम में त्रुटि होती है यदि किसी। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आप बना ही लोगे, स्मार्ट बंदे हो। क्या स्मार्ट वितरण ग्रिड ऊर्जा बचाता है। हाँ, ऊर्जा बचाता है। स्मार्ट नाम ही इसका 1 किलो वोल्ट में कितने एम्पियर हो गए भैया, 1 की मतलब 1000। ठीक है, आगे देखिएगा 2 गर्म तार को एक तटस्थ तार से जुड़े होते हैं तो उसको कपल ब्रेकर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, पता नहीं कैसे इसका गलत आंसर लग गया। आगे देखिएगा 100 वाट बल्ब की रोशनी का स्तर किसके साथ भिन्न होगा। तो फिलामेंट तापमान में वृद्धि में होगा। तो देखिए साथ इसका आंसर भी सही। आगे देखिए चुंबकीय क्षेत्र में घूमने वाली कुंडली द्वारा उत्पन्न वोल्टेज वेवफॉर्म केवल साइनसोइडल होता है, वेवफॉर्म होता है, साइन वेव होती है, आप सभी को पता है। आगे देखिएगा आवृत्ति और वोल्टेज को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। साथियों अब दोनों में कंफ्यूजन था, साइक्लो कन्वर्टर भी करता है और AC वोल्टेज नियंत्रक भी करता है, बट इन्होंने इन्वर्टर और साइक्लो कन्वर्टर मारा है। ठीक है साथियों, देखते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा आप क्या लगाते हैं अगर आप एग्जाम में बैठे होते तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्वर्टर में पल्स चौड़ाई मॉड्यूलेशन नियंत्रण तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है। वोल्टेज नियंत्रण और हार्मोनिक को कम, लेकिन इन्होंने साथियों ओनली हार्मोनिक को कम करने के लिए, यार एक चूक हो गई यहाँ पे, ये भी गलत हो गया क्वेश्चन हमारा। ठीक है, आगे देखिएगा, एक लैंप की गोलाकार मोमबत्ती के लिए औसत 25 है, तो लैंप का कुल चमकदार प्रवाह क्या होगा, 314 लुमिनस होगा, निकालिएगा तो आप समझ जाएंगे। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ रहा है मध्य प्रदेश के कौन, मतलब देखिए साथियों ये 76वां क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन अपने ये हो गए। ठीक है, तो 100 का पूरे 100 क्वेश्चन निपटा देते हैं इसके बाद में। ठीक है, मामा जी थे शिवराज सिंह चौहान, जो लंबे समय तक अपने मध्य प्रदेश के करीब कितने साल, 20 साल तक उन्होंने राज किया। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट इसके बाद में आ रहा है अगस्त। ये तो साथियों कंप्यूटर का क्वेश्चन है, आप पढ़िए खुद ही समझ जाना। ठीक है,
ठीक है ठीक है ठीक है, आगे देखिएगा। पहला महात्मा गांधी भैया 1915 आता है। CH4 देखिए, ये मतलब ये अपने जनरल साइंस, जनरल मैथ्स, ये सब क्वेश्चन है, आप देखते जाइए, खुद ही समझ जाओगे, समझदार बच्चे हो, सब पता है अपने को। ठीक है, ये देखिए, ये कीबोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? टेस्ट और कमांड इनपुट करना। ठीक है, ये ग्राफिक टेक्स्ट से तो सही है, सही है, ये भी सही है साथियों। ठीक है यार, कंप्यूटर नॉलेज ठीक है, सही आया कंप्यूटर में। जी देखिए, ये देखिए, ये अपना क्या था साथियों, क्या थी, इसको बोलना चाहिए अपनी रीजनिंग बोलते हैं। देखिए रीजनिंग भी सही है, ये भी सही है, ये गलत आ गया, पता नहीं कैसे, 2 3 4 आ रहा था। ठीक है, ये भी सही होगा, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब रीजनिंग में 1 नंबर गलत है, बस मैथ्स में 2 सही है साथियों, और 2 गलत हो गए यार 4 में से। तो आई होप साथियों इस पेपर को आपने देखा होगा, एनालिसिस करिएगा, आप भी बताइएगा कि अगर आप एग्जाम में बैठे होते तो आप कितने नंबर ला पाते। वो तो साथ जब नंबर आता है तभी पता चलता है अपने को। ठीक है, तो साथियों आपसे मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, प्यार करते रहे, सब रहे। तो साथियों चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद में क्या देखेंगे, नेक्स्ट जो शिफ्ट का पेपर है उसको भी डाल दूंगा आप लोगों के लिए। तो साथियों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद, जय हिंद।